कैलाश मानसरोवर एक ऐसा रहस्य जिसे कोई आज तक सुलझा नहीं पाया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनेकों असफल कोशिशें की गई। महादेव के इस चमत्कारी स्थान का राज कोई भी जान नहीं पाया। लेकिन इसी रहस्य के साथ एक और राज जुड़ा है जो कि दो इंसानों के साथ ही दफन हो गया। कैलाश पर्वत के पास एक ऐसी गुफा जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि कहा जाता है कि इस गुफा में महादेव का आज भी वास है। सन 1980 जब उत्तराखंड के रहने वाले दो भाई समीर और कुमार चमत्कारी ढंग से गायब हो गए और आज तक उनका कुछ नहीं पता चला। समीर और कुमार के एक साथी संजीव जी कहते हैं कि समीर और कुमार दोनों भाई एक साधु पुरुष की संगत किया करते थे। कहा जाता है कि दोनों भाई काफी अमीर थे। मुक्ति की प्राप्ति के लिए उस साधु की संगत किया करते थे। साधु का अंतिम समय आया तो साधु ने उन्हें कहा कि कैलाश पर्वत के पास एक पवित्र गुफा है जहां महादेव का निवास है। उस गुफा को खोजकर तुम लोग मुक्ति पा सकते हो। यह बात बताकर साधु तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन समीर और कुमार के मन में वहां पर वह गुफा ढूंढने की चाह थी। इसी चाह के साथ वह कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़े। रास्तों में अनेकों धामों के दर्शन करते वे आखिर कैलाश के इलाके में पहुंचे। झील के पास ही उन दोनों ने एक टेंट लगाया और साधु के बताए तरीके से पहले एक पूजा वहीं पर की और एक दिन रुकने के बाद उन्होंने गुफा की खोज शुरू कर दी। दोनों भाई 3 दिनों तक उस इलाके में वह गुफा ढूंढते रहे, मगर उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वह इलाका बहुत बड़ा था और उन भाइयों के पास उस गुफा के बारे में कोई भी पता ठिकाना नहीं था। तभी एक दिन वह दोनों भाई एक आस के साथ गुफा ढूंढने के लिए निकले। गुफा ढूंढते ढूंढते उनको शाम हो गई और उस दिन काफी ठंड भी थी। गुफा ढूंढने की चाह में कब अंधेरा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला और रात के समय वह वापस कैंप में जाने का रास्ता भी ढूंढ ना पाए। तभी अंधेरे में उन्होंने एक पहाड़ के पास शरण ली। पास जाकर देखा तो वह गुफा थी। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने वहां एक प्रकाश देखा। प्रकाश की तरफ दोनों भाई बढ़े तो वहां पर एक अघोरी बाबा भक्ति में लीन थे। दोनों भाई अघोरी बाबा की तपस्या को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे और वहीं पर बैठ गए। कुछ समय बाद अघोरी बाबा ने आंखें खोली और बोले कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। कुमार ने कहा कि बाबा हमें माफ करना, हम लोग आपको तंग नहीं करना चाहते थे, हम रास्ता भटक चुके हैं इसलिए इस गुफा में शरण ली। अघोरी बाबा ने कहा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे और वह भी इतनी रात को, यहाँ पर तो कोई भी नहीं रुकता। कुमार ने कहा कि बाबा हमें पता चला था कि यहाँ पर एक गुफा है, यहाँ पर महादेव खुद विराजमान है, हम उसी गुफा को ढूंढकर उनके दर्शन पाना चाहते थे। अघोरी बाबा हंसने लगे और कहा कि यहाँ के कण कण में महादेव विराजमान हैं और तुम लोग उन्हें गुफाओं में ढूंढ रहे हो। यहाँ अनेकों गुफाएं हैं और हर गुफा में तुमको महादेव का वास मिलेगा। वह इसीलिए क्योंकि उन गुफाओं में हम जैसे महादेव को जपने वाले बैठे हैं। इसीलिए मुक्ति के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो। महादेव को हर दिन दिल से याद करो, मुक्ति के द्वार अपने आप ही तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। यहाँ पर ऐसी कोई भी गुफा नहीं है, अगर होती तो मुक्ति गुफाओं में नहीं मिलती। समीर और कुमार बात तो समझ गए, लेकिन उनका मन टूट गया। तभी अघोरी बाबा ने उन्हें एक मंत्र का जाप दिया और कहा कि महादेव को इस मंत्र के जरिए याद करना। अघोरी बाबा ने कहा कि अब तुम लोग कहाँ जाओगे। समीर ने कहा कि हम लोग अपने घर वापस जाएंगे। अघोरी बाबा ने उनसे उनके गांव का नाम पूछा। समीर ने बताया तो अघोरी बाबा ने कहा कि इस गांव के बारे में मैं नहीं जानता, अपने इलाके का कोई 100 साल पुराना नाम या फिर अपने गांव का 100 साल पुराना नाम बताओ। समीर ने झवा नाम के एक गांव का नाम लिया। अघोरी ने कहा कि हाँ मैं इस गांव के बारे में जानता हूँ, अब तुम दोनों लोग आंखें बंद कर लो और झंबा गांव के बारे में याद करो। दोनों भाइयों ने आंखें बंद कर ऐसा ही किया और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वह हैरान हो गए, क्योंकि वह दोनों झंबा गांव के बीचों बीच खड़े थे। एक ही पल में वह हजारों किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। दोनों भाई अपने घर आए, कुछ दिन अपने घर रुके और उसके बाद वह दोनों भाई कहाँ चले गए कुछ नहीं पता और आज तक उन्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाया। लोगों और परिवार का कहना है कि वह दोनों भाई उन गुफाओं में चले गए महादेव की आराधना करने के लिए और आज भी वहीं पर उन गुफाओं में भक्ति में लीन है।